हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा कोहिजन और कपलिंग का डिफरेंस। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक स्पेशली आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ओके, जिनका सब्जेक्ट है वो, या फिर ओओपी और सिस्टम डिज़ाइन में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट उभर के आता है। ओके, सो एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ में ये फ्रीक्वेंटली आपको पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये वो उतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये दोनों कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर वे में इस वीडियो में समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, डेफिनेशन। ओके, सी, कोहिजन रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड एंड फोकस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिंगल मॉडल आर। और कपलिंग क्या है? कपलिंग रेफर्स टू हाउ स्ट्रांगली वन मॉडल इज कनेक्टेड और डिपेंडेंट ऑन अनदर मॉडल। सी, सबसे पहले समझो कि लाइक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में एक गोल्डन रूल होता है। वो क्या होता है? हाई कोहिजन और लो कपलिंग। तो अगर ये दोनों अचीव कर लिया, ओके, तो आपका डिज़ाइन क्या होगा? स्ट्रांग होगा और एक बेहतर होगा। ओके, सो अब समझते हैं हम दोनों का एक्चुअल में मीनिंग। ओके, सो कोहिजन होता क्या है? कोहिजन का सिंपल सा मतलब आप याद रखो, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए तो बस इतना ही लिखना है आपको। कोहिजन मतलब एक सिंगल मॉड्यूल या क्लास के अंदर की फंक्शनैलिटीज़ कितनी क्लोजली रिलेटेड है। ओके, सिंपल वर्ड्स में लाइक अगर एक क्लास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम करती है तो उसकी कोहिजन हाई होती है। ओके, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि लाइक अगर एक क्लास सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करती है और कुछ एक्स्ट्रा काम ही नहीं करती, तो वो क्लास क्या होगी? हाईली कोहिजिव होगी। सिंपल। ओके, और कपलिंग क्या है? कपलिंग का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल दूसरे मॉडल पे कितना डिपेंडेंट है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर एक क्लास को काम करने के लिए बहुत सारे दूसरे क्लासेस पे डिपेंड रहना पड़ता है ना, तो उसको हम कहते हैं कपलिंग हाई होती है उसकी, तो उसको हम कहते हैं हाई कपलिंग। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट, फोकस एरिया। So basically cohesion focuses on the internal functionality within a single module और coupling focuses on the relationship between different modules. Okay? So basically cohesion focus करता है मॉड्यूल के अंदर क्या हो रहा है। ओके, और कपलिंग क्या करता है? कपलिंग फोकस करता है मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशन एक्चुअल में क्या है। ओके, सिंपल सा डिफरेंस है। अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, गुड वर्सेस बैड। हाई कोहिजन इज़ गुड इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और लो कपलिंग इज़ गुड इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मतलब क्या? हाई कोहिजन मतलब गुड डिज़ाइन, लो कपलिंग मतलब गुड डिज़ाइन, लो कोहिजन मतलब बैड डिज़ाइन और हाई कपलिंग मतलब रिस्की डिज़ाइन। सिंपल है। उसके बाद है डिपेंडेंसी। ये तो हमारा ऊपर भी हुआ था शायद। ओके, सी, cohesion does not deal with dependency between models. Okay, coupling directly measures the level of dependency between model. Okay, और उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस। ओके, तो बेसिकली इन इफ कोहिजन इज हाई द मॉडल इज ईजियर टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड। इफ कपलिंग इज हाई चेंजेस इन वन मॉडल में इफेक्ट ऑन अदर मॉडल्स। ओके, सी, मेंटेनेंस का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है? अगर कोहिजन हाई है तो कोड समझना क्या होता है? ईजी बन जाता है, बग्स फिक्स करना ईजी बन जाता है, मॉडिफाई करना भी ईजी बन जाता है। और अगर कपलिंग हाई है तो एक मॉडल चेंज करोगे तो दूसरे मॉडल्स भी अफेक्ट होंगे। ओके, मतलब इनडायरेक्टली नेगेटिव वे में अफेक्ट होंगे। ओके, तो इसलिए हाई कपलिंग डेंजरस होती है। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी में लाइक सी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हाई कोहिजन रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी विद इन अ मॉडल और हाई कपलिंग इंक्रीजेस ओवरऑल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। ओके, सो बेसिकली हाई कोहिजन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और हाई कपलिंग सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देता है। ओके, क्योंकि लाइक हर जगह डिपेंडेंसीज होती है। ओके, उसके बाद हमारा रीयूजेबिलिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो बेसिकली हाईली कोहेसिव मॉड्यूल्स आर इजियर टू रीयूज और दूसरा क्या है? लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स आर आल्सो इजियर टू रीयूज
थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रीयूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है क्या हम किसी मॉड्यूल को फ्यूचर में किसी और प्रोजेक्ट में या फिर सिस्टम के किसी और पार्ट में रीयूज कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोहिजन और रीयूजेबिलिटी की। ओके, सी अगर किसी मॉडल की कोहिजन हाई है मतलब वो मॉडल सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम करेगा और करता है और उसके अंदर का सारा कोड उसी काम से रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली तो उस मॉडल को किसी और प्रोजेक्ट में रीयूज करना बहुत इजी बन जाता है। ओके, क्योंकि वो सेल्फ कंटेन होता है और उसको समझना भी इजी बन जाता है और मॉडिफाई करना भी इजी होता है। ओके, सो अभी बात करते हैं हम कपलिंग और रीयूजेबिलिटी की। ओके, सो इसमें क्या है, अगर किसी मॉडल की कपलिंग हाई है मतलब वो बहुत सारे दूसरे मॉडल्स पर डिपेंड करता है, सिंपल सा इसका ये मतलब हो, तो उसको रीयूज़ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप यूज़ कहीं और मतलब आप उसका यूज़ कहीं और यूज़ करना चाहोगे ना, तो आपको उसके सारे डिपेंडेंट मॉडल्स भी साथ में लेकर जाने पड़ेंगे और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हाई कोहिजन मतलब बेटर रीयूजेबिलिटी और लो कपलिंग मतलब बेटर इंडिपेंडेंट रीयूजेबिलिटी, सिंपल सा है। और ये एग्ज़ाम में आप अगर लिखोगे ना आपको एकदम मस्त मार्क मिलेंगे। ओके, तो बस यही है, अगर सॉफ्टवेयर रीयूजेबल बनाना है तो मॉडल्स को हाईली कोहिजिव और लूजली कपल्ड डिज़ाइन करो। ओके, उसके बाद है हमने डिपेंडेंसी का भी पॉइंट देखा था शायद, तो इसको हम बेहतर वे में समझाओ आपको मैं। तो सी डिपेंडेंसी की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जब एक मॉडल को काम करने के लिए दूसरे मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। मतलब कि अगर मॉडल ए और मॉडल बी के बिना काम ही नहीं कर सकता, ओके, मॉडल ए मॉडल बी के बिना काम ही नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कहेंगे, मॉडल ए मॉडल बी पर डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली। ओके, सो डिपेंडेंसी इन कोहिजन, इसको अगर हम देखें तो कोहिजन डिपेंडेंसी के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करता। ओके, क्योंकि कोहिजन सिर्फ ये देखता है कि एक सिंगल मॉडल के अंदर जो फंक्शंस है वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड हो चुके हैं। मतलब कोहिजन इंटरनल फोकस करता है बस, डिपेंडेंसी का कंसेप्ट मोस्टली यहाँ अप्लाई ही नहीं होता कोहिजन। ओके, अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंसी इन कपलिंग। तो बेसिकली कपलिंग डायरेक्टली डिपेंडेंसी को मेजर करता है। सो अगर एक मॉडल बहुत सारे दूसरे मॉडल्स पर डिपेंडेंट है तो कपलिंग क्या होगी, हाई होगी। और अगर एक मॉडल इंडिपेंडेंट है और मिनिमम मॉडल्स पर डिपेंड करता है तो कपलिंग क्या होगी, लो होगी। ओके, सो मान लो कि लॉग इन मॉडल है हमारा कोई। ओके, सो अगर वो सिर्फ डेटाबेस मॉडल पर डिपेंड करता है तो डिपेंडेंसी लिमिटेड है और कपलिंग हमारी लो होगी उसमें। और लेकिन वही लॉगिन मॉडल डेटाबेस, ईमेल सर्विस, पेमेंट गेटवे, एनालिटिक्स सिस्टम, नोटिफिकेशन सिस्टम सब पर डिपेंड करता है, ओके, इंडिविजुअली, तो डिपेंडेंसी बहुत हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और यही होता है हाई कपलिंग का एग्जांपल। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखो आप कि मोर डिपेंडेंसी बिटवीन मॉडल्स मतलब हाई कपलिंग और लेस डिपेंडेंसी बिटवीन मॉडल्स मतलब लो कपलिंग। ओके, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमें डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, क्योंकि जितनी कम डिपेंडेंसी होगी उतना सिस्टम फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल और स्केलेबल बन जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। ओके, और एक देख लेते हैं। मान लो कि आप एक क्लास है जो सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करती है। ओके, सो उस क्लास के अंदर सारे मेथड्स सिर्फ सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो ये क्या होगी, हाई कोहिजन का एक एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्लास डेटाबेस, ईमेल सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम और रिपोर्ट मॉडल सब पर डिपेंड करता है इंडिविजुअली, तो उसकी कपलिंग क्या होगी, हाई हो जाएगी। सिंपल है। ओके, उसके बाद है डिज़ाइन प्रिंसिपल। कोहिजन इंकरेजेस कीपिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी टुगेदर और कपलिंग इंकरेजेस मिनिमाइजिंग इंटरकनेक्शंस बिटवीन मॉडल्स। ओके, ये भी हमने देखा था। ओके, तो यही है कि कोहिजन मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉडल और कपलिंग मतलब एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बिटवीन मॉडल्स।
हाई कोहेजन प्लस लो कपलिंग मतलब गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सी जो मैंने अभी आपको बताया। सी कोहेजन का सिंपल सा मतलब आप ध्यान में रखो, मॉड्यूल के अंदर की स्ट्रेंथ, और कपलिंग मतलब मॉड्यूल्स के बीच की डिपेंडेंसी। ओके, तो हाई कोहेजन प्लस लो कपलिंग मतलब गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सबसे बेटर। ये लाइन याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर ये आपको कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया हो इस वीडियो में, ओके, हाई कोहेजन और लो कपलिंग, ओके, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।